नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ शुक्ला और स्वागत है आपका SPN9 न्यूज में। बात करने वाले हैं आज उस पार्टी की जिसने आंदोलन से अपने आप को एक ऐसे पार्टी के रूप में बदल लिया जिसे आज देश की मशहूर पार्टियों में से एक माना जाता है और यह पार्टी ने धीरे धीरे राष्ट्रीय पार्टी का भी रूप ले लिया है। यहाँ बात कर रहे हैं हम आम आदमी पार्टी की और आम आदमी पार्टी के सबसे प्रमुख आइकॉन नेता अरविंद केजरीवाल की और इस पार्टी के आगे की रणनीतियों की। क्योंकि एक तरफ भाजपा और कांग्रेस देश के अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग मामलों को लेकर एक दूसरे से जूझ रही है, एक दूसरे से जंग में व्यस्त है, बिजी है और मशगूल है। लेकिन इसके साथ ही आम आदमी पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव के साथ ही हरियाणा की विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयार हो चुकी है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी कुछ इस तरह से फास्ट मूविंग स्टेप्स ले रही है जिससे यह साफ निकल कर आता है कि दिल्ली पंजाब में सरकार बनाने के बाद अब आम आदमी पार्टी का अगला लक्ष्य हरियाणा है, क्योंकि हरियाणा ही वह राज्य है जिसकी हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानियां एक ही हैं, यानी कि चंडीगढ़। जी हां, तो हरियाणा में जीत के साथ ही दिल्ली का किला और भी मजबूत हो जाता है। जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के कई मुद्दों को लेकर के और दिल्ली के कई मामलों को लेकर के अपने पड़ोसी राज्यों से तालमेल बिठाने की लगातार कोशिश करते चले आ रहे हैं, लेकिन हर बार अरविंद केजरीवाल को विपक्षी पार्टियों से उतना समर्थन नहीं मिला है। यही कारण है कि लगातार दिल्ली के अलावा भी अन्य राज्यों में केजरीवाल अपनी सत्ता जमाना चाहते हैं, अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते हैं। खैर, इसके अलावा केजरीवाल ने क्या कदम उठाए हैं और हरियाणा में किस तरह से उन्होंने चुनावी बिगुल बजा दिया है, इन सब के बारे में बात करते हैं। देखिए, दरअसल बात यह है कि हरियाणा में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी का मुद्दा फिलहाल पहलवानों के अलावा और भी अन्य देश के मामलों पर ध्यान केंद्रित है, जबकि कांग्रेस का मुद्दा लगातार बीजेपी के ऊपर हमला बोलने में है और कांग्रेस भी अगले अपने आप को अपने मजबूत गढ़ों में अपने संभावनाओं को तलाश कर रही है। बात करें अगर हरियाणा की, तो हरियाणा में फिलहाल भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार के अलावा भाजपा की सरकार को टक्कर देने वाली कांग्रेस है, जो कि फिलहाल इस मुद्दे को लेकर के हालांकि चुनाव आने वाले हैं लेकिन उतनी प्रभावी नहीं दिखाई पड़ रही है। अरविंद केजरीवाल यहां पर उन्होंने फास्ट मूविंग स्टेप खेला है और हिसार में उन्होंने एक पैदल झंडा यात्रा यानी पहला पैदल तिरंगा यात्रा करने की ऐलान कर दिया है और वे आज तिरंगा यात्रा में शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो तिरंगा यात्रा में शामिल होने के साथ ही उन्होंने भगवंत मान को अपने साथ रखा है और इस प्रोग्राम में वे नई घोषणाओं को करते हुए अपनी पार्टी को बुलंद करने की और पार्टी के आगामी राजनीतिक समीकरणों को भी साधने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि एक तरफ मोदी अमित शाह दोनों ही अपने मुद्दों को लेकर के और साथ ही अन्य राज्यों के चुनाव को लेकर के, जहां पर भाजपा की कमजोर गढ़ है, वहां पर अन्य मुद्दों को लेकर के वे अपनी पार्टी को संगठित कर रहे हैं और साथ ही पार्टी के लिए नई रणनीतियां खोज रहे हैं। लेकिन हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि पहलवानों का आंदोलन लगातार चल रहा है। हरियाणा के सबसे अधिक जनसंख्या वाले यानी कि जाट जनसंख्या के साथ में फिलहाल भाजपा को असहमति देखने को मिल रही है। अब इस असहमति का कारण यह है कि पहलवान आंदोलन भी लगातार जारी है और हरियाणा का जो सबसे अधिक प्रभाव रखने वाला संप्रदाय है या सबसे बड़ा समुदाय है, जाट समुदाय, वह लगातार भाजपा के विरोध में होता चला जा रहा है और कांग्रेस इस मुद्दे को लगातार भुलाने की कोशिश कर रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से भगवंत मान के साथ मिलकर आज यह बैठक की है, उससे यह साफ हो चुका है कि लगातार वह हरियाणा में सरकार बनाने के लिए संघर्षरत है, प्रयासरत है। जिस तरह से पंजाब के चुनाव में देखा गया था कि भाजपा और कांग्रेस की टक्कर के बीच में अरविंद केजरीवाल ने बाजी मान ली थी और पंजाब में उन्होंने अपनी सरकार बना दी थी। अब देखने वाली बात यह है कि क्या हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की यह सफलता या रणनीति काम करेगी या नहीं करेगी। खैर, यह तो भविष्य के गर्भ में है। आगे आने वाले चुनाव में हम इस मुद्दे को कितना ज्यादा कार्यान्वित करती है आम आदमी पार्टी, यह सब देखेंगे। खैर, आज के लिए बस इतना ही। आगामी चुनाव के लिए भी लगातार अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SPN9 न्यूज।